हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने एक्सपायरी स्ट्रेटेजी किया, जिसके अंदर मुझे लगभग यहाँ पे 2900 रुपए से आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो कॉल साइड की अगर हम बात करें तो लगभग 800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो पुट साइड में मुझे लगभग 2600 रुपए के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दोनों साइड में ये मैंने एजिंग के लिए बाई किया था, लगभग 450 पॉइंट दूर से मैंने इसको हेज किया था। हेजिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें कम कैपिटल के अंदर भी हम एक बड़ी ट्रेड बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हेजिंग के साथ ट्रेड किया था। दूसरा चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो। यहाँ पे देखो, अब मैं लगभग 10 बजे के आसपास ही ट्रेड बना था, तो वही मैंने यहाँ पे 10 बजे ट्रेड बनाया। उसके बाद में ये मैंने कुछ कैंसिल ऑर्डर किए थे, क्योंकि फ्रिक ट्रेड लगती है कभी कभी, तो उसी कारण मैंने इनको कैंसिल करता रहता हूँ। ये मैंने आपको बहुत से वीडियो के अंदर भी बता रखा पहले से भी, इसलिए मैं कुछ ऑर्डरों को भी यहाँ पे कैंसिल करता रहता हूँ। अभी चलो कल के दिन देखते हैं हमारी फिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी के अंदर आज के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग ओपन हुआ था 23,400 के पास, यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद में पहले स्लो एंड स्टेडी अपसाइड में गया, फिर यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। ये सेलिंग यहाँ से आई, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है, पीछे भी यहाँ पे एक डॉट है। तो ये लगातार इस ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है अभी कल के दिन भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये ले सके। तो अगर हमें करना क्या, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस की तरह ये यहाँ पे काम कर सकता है। तो 23,600 के आसपास अगर हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करने के लिए ही देखेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अप साइड में निकले, या फिर मतलब थोड़ा गैप ओपन होके भी यहाँ पे अगर मिले 23,600 के पास, तो हम पहले हम यहाँ पे पुट की पोजीशन की ट्राई करेंगे। लेकिन हमें ये भी नहीं करना कि हमने पुट की पोजीशन की सोच ली तो फिर हम उसको एग्जिट भी नहीं करेंगे। लेकिन 23,650 से अगर ऊपर निकलता है तो हमें पुट की पोजीशन बिल्कुल भी हमारे पास में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें कॉल की ट्राई करनी है। पुट को तो बिल्कुल हम भूल ही जाएंगे कि उसके बाद में हमें पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर 23,650 से ऊपर मार्केट निकलता है तो उसके बाद में हमें पुट की पोजीशन कभी भी कल के दिन नहीं रखनी है, क्योंकि कई बार ये होता है मार्केट के अंदर आज के दिन जैसे सेलिंग आ गई तो किसी ने यहाँ पे भी चलो सोच लिया होगा कि पुट की बाई कर लिया, फिर उसको रख लिया, उसने अप साइड में निकल भी गया, फिर वापस से एक आ गया, तो उसे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे पुट की साइड में मिल गया। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता, बहुत बार हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे दे, तो ब्रेकआउट देगा तो इससे ऊपर भी अच्छा निकल सकता है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना कि पुट की पोजीशन को एक बार ले लिया तो उसके अंदर ही हम बने रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है कल के दिन। और एक्सपायरी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हम एक बार ट्रेड बना लेते हैं और वो वापस उसको रखते हैं, हम एसएल के ऊपर एग्जिट नहीं करते, और ऐसा नहीं करते तो लास्ट में जीरो ही हो जाता है। तो हमें जीरो नहीं करना उसको। जैसे हमने अगर 100 के ऊपर बाई किया है तो और हमारा एसएल है 70 का, तो हमें 70 के ऊपर उसको एग्जिट ही कर देना है। ये नहीं 70 से वो 60 आ गया, 60 से 50, 50 से 40, ऐसे लास्ट में उसको 20 और फिर 10 ऐसे जीरो कर लिया। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है उसको, हमें एसएल के ऊपर ही एग्जिट कर देना है। तो पहला प्लान हमारा ये रह गया कि अगर हमें 600 के आसपास मिलेगा तो हमें यहाँ पे पहले पुट की पोजीशन की ट्राई करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे साइड चलना होता है स्टार्ट करेगा तो 23,210 को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो आज की लगभग 23,350 का ऐसा लगा के एक हम यहाँ पे 40 पॉइंट का यहाँ पे भी हम पुट की ट्राई करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस में सेलिंग आ जाए और हमारे टारगेट लगभग 23,000 तक के रहेंगे। 23,030 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे, इससे बड़े हम टारगेट नहीं रखेंगे। कल के दिन 23,030 तक के हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। दूसरा, अगर हमें स्ट्रेंगल बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया के आसपास मिलता है हमें 23,400 से लेके 500 तक, 23,400 से लेकर 23,500 इस एरिया के अंदर अगर हमें मिलेगा तो हम 23,700 की पुट को से कॉल को सेल कर देंगे, और ये जो आज का लो है इससे नीचे की मतलब 23,200 की हम कॉल को पुट को यहाँ पे सेल कर देंगे। दोनों को हम बना के रखेंगे। नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम पुट से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर आप साइड में ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड से एग्जिट कर देंगे। ये हमारा अगर स्ट्रेंगल बनाते हैं तो उस हिसाब से हमारी ट्रेड रहेगी। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो जहां पे हमने बाइंग के लिए ट्रेड बनाई है वहां पे हम अपोजिट साइड की वहां पे जाके सेल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी हम सेल को प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग के अंदर स्ट्रेंगल बनाते हैं तो हम सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं एक्सपायरी के दिन स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, थैंक यू।